जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। ताड़ साहब, पहली बात तो ये आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं। और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है। इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो, आपको पता है, सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और रिसेंट इंस्टेबिलिटी जो है, आपने वहां पे जो आजाद कश्मीर के अंदर जो नए क्राइसिस हैं, वहां पे वजीर आजम के खिलाफ जो कुछ हुआ है, बल्कि मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि ये वहां पे अब उन्होंने रिट तो की है अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं उसके पीछे खैर काफी अवामल है। मैं कल से रिसर्च कर रहा हूं, यहां तक बल्कि उसमें बातें आ रही हैं कि अमीन घंडापुर की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है उनकी, वहां करप्शन में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, वहां पे उनके कई अपॉइंटमेंट्स के अंदर मस्जिदों को रेगुलाइज जो वहां किया गया मदरसों में, उनमें करप्शन की स्टोरियां और कई स्टोरियां उसमें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं आजाद कश्मीर के वजीर आजम को जुडिशरी की तरफ से हटा के आपकी शहबाज शरीफ साहब को भी सिग्नल भेजा गया है, और दूसरा सिग्नल इमरान खान साहब को भी भेजा गया है कि आप रियासत से टक्कर लेंगे तो रियासत विल बाउंस बैक, रियासत विल रिस्पॉन्ड। मेरे ख्याल में वहां पे एक बड़ा इसका जो जो दो चार चीजें और चल रही पाकिस्तान में अगर देखा जाए,
तो जो पावर शो किया जा रहा है, जो आपके बंदयाल साहब ने पावर शो किया है, 8 हम ख्याल जजों को साथ लेके पावर शो कर रहे हैं कि आप 7 हैं, हम 8 हैं। एक तो ये वहां पे चल रहा है। दूसरा, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ गुजरांवाला बार ने रेफरेंस अपना जो है वो दाखिल करा दिया है कि जो अगले दिन वो नेशनल असेंबली में गए हैं, दैट वाज नॉट appropriate or it was not aligned with the ethics codes of Supreme Court. दूसरा, जो इस वक्त जो एक और नया क्राइसिस चल रहा है, खान साहब के निकाह के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि वो उसके ऊपर लोगों ने हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई हालात संभलते नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी। मैं अगर समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत थी, वो सख्त फैसले कहां से आते हैं सारे पाकिस्तान को पता है, वो कहां से कौन कर सकता है, कौन करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल खामोश है। और जब मतलब की बात पे वो कह देते हैं हम न्यूट्रल है, लेकिन उनके बगैर पाकिस्तान तो एक दिन भी नहीं चल सकता, चला तो वो ही रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको स्टेप इन करके इन चीजों को ओन करना चाहिए। और मैं बड़ा पुरुमीद था, खासकर हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं, उनका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग था, उनका माजी बड़ा स्ट्रांग था। ही इज प्रोफेशनल सोल्जर, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और मैं समझता था पाकिस्तान को संभालेंगे। जो पिछले दौर में गलतियां हुई हैं उनको ओन करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को ओन करके कन्फेस नहीं करते, आप इस्लाह नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है, अब पता नहीं वो कब इन चीजों को ओन करके इस्लाह करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है किसी एक आईनी हाथ की जरूरत है जो सख्त फैसले भी करे और इन सबको टेबल पर बाजू मरोड़ कर बिठाए इनको, क्योंकि ये तो खुले छोड़ने वाले लोग ही नहीं ना। और दूसरा, मैं अगर बताई जाए आपको बात, चीमा साहब, ये सब उनकी पैदावार है। हमारी जो तीसरी कुव्वत है, उन सब के बाप हैं, भुट्टो से लेकर हमारे खान साहब तक। कंटेनर के ऊपर जिन्होंने बिठाया था, उनको चाहिए कि अब इनको कंटेनर से उतार लें, इनको उतार के उनको टेबल पर बिठाएं, उनके कहें बेटा जी अब बस अनफ इज अनफ। वो बच्चा जब कई दफा चीखता है ना, कहता डैडी ना, कभी बाप को ठुडे मारता है, मुझे ये ले दो, कभी कहता है ये ले दो, कभी बाप की कमीज फाड़ता है, तो बाप को चाहिए वो थप्पड़ दो लगा के उसको बंदे का पुत्र बानो, बथेरी हो गई, बड़ी खेडा खेडी होगी, बह जाओ, मुल्क उड़ने लग गई। उड़ के हालात बहुत खराब चल रहे। देखा जाए तो आपके जो फाइनेंशियल हालात है, आज फाइनेंशियल हालात की बात सुन ले, IMF ने थोड़ा सा सिग्नल दिया है, कहते हैं सऊदी अरेबिया और UAE को थोड़े आपको साइन, वो जो कहते थे सपोर्ट करने पे, वो 7 अरब कहते थे, ये 5 बिलियन डेफिसिट कह रहे थे, जो गैप इनका उसमें है। चीमा साहब, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर बताएं, पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद है। IMF का पैसा ना कभी पाकिस्तान में पहले आया है, जो बाहर से पैसा जाता है ना ये आएगा। अब पता नहीं इसको क्यों इन्होंने रुकावट बना के रखा है कि जी IMF ने आना है तो ये ठीक होगा। आप CPEC को खा गए पी गए सरकार, 26 बिलियन डॉलर का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, आपने ढकार भी नहीं मारा। और पता है सब लोगों को पता है। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी, चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का, जो चाइना से पैसा आया, पैसा तो आ रहा है बाहर से, हम मुसलसल ले रहे हैं, आ रहा है पैसा, अब और भी मजीद आएगा तो कहां जाएगा वो? पाकिस्तान पहुंचेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और इनके प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं दुबई और लंदन में, उनको वो पाया तक मील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे तो मारा मारी है, यहाँ पे आपके DNA में, आपके बोन मैरो के अंदर करप्शन घुस चुकी है, उसके खिलाफ आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है, मुल्क नहीं चलते, कंट्रीज नहीं चलते जब तक आप रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो जब तक। ये जो आजकल आपके अदालतें कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है, ये तो पॉलिटिक्स हो रही सारी। 51,744 केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पता ही नहीं। वो इलेक्शन कमीशन बन के बैठे हैं, वो कहते हैं पैसे जमा करा कर रसीदें ले आओ, सारा दिन बैठ के अल्लाह तल्ला कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। बल्कि चीमा साहब, मैं एक और बात ये कहूंगा, कौम को मेरे ख्याल में पता होना चाहिए कि कौम को ये जजेस यहां तक पहुंचे किस तरह है। यस, हर जज का पोर्टफोलियो बताना चाहिए कौम को कि ये किसने भर्ती किया था। मैं, शायद आपको याद होगा, बड़ा अरसा पहले कहता था ये चौधरी जुडिशरी, इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट में जिसने 2 थप्पड़ खाए थे वो जज बन गया। जिसमें मार रोड लाहौर के ऊपर जिस वकील का सर फटा था पुलिस के डंडे से, वो हाईकोर्ट का जज बन गया। वो प्रमोट होकर उठते जाए यार, उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही है ना, ये जो आज जो हो रहा है, यही हो रहा है।
फिर उतो भणूजे जवाइयां की गेम है, भणूजियां की गेम है, सालियां की गेम है। पूरे पाकिस्तान में ये गेम मशहूर हो चुकी है, साले बहनोई और सास ससुर की। और उसके और महाराज एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन, माफिया बन चुका है। और अरबों का 300 अरब का भी अभी पंजाब की गवर्नमेंट जो पिछली है उस पर इल्जाम है, 300 अरब रुपए का, तो थोड़ा सा नहीं, 300 अरब रुपए। और वो कहते हैं कि हमारे पास फाइलें मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन अरेस्ट ईद के बाद कहते करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने भी ईद करनी है, इन्होंने भी ईद करनी है, तो सुकून के साथ कर लेते हैं। जल्दी भी क्या है, पाकिस्तान कौन सा कहीं जा रहा है। कहते 300 अरब रुपये ना, चेंज मनी लो, इतना बिग डील, नॉट अ बिग डील, IMF से और मिल जाए क्या फर्क पड़ता। तो चीमा साहब हकीकत ये है कि G20 मैं बल्कि G20 तो भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और उनका खासकर आपको पता ही होगा, आप और मैं, हमने वो स्पीचेस भी कई सुनी, जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस उनके बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी इस वक्त उनकी जो UPI ट्रांजिशंस, उनका ब्रॉडबैंड, उनका हर बंदे का एक्सेस टू इंटरनेट, उनके ये सारी चीजें, ना सिर्फ आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, IMF इसकी मिसालें दे रहा है, वर्ल्ड बैंक मिसालें दे रहा है भारत की तरक्की की, और पिछले 8-10 साल में हुआ है। मुझे अभी याद है, आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है, 8 साल के अंदर डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, मेक इन इंडिया, यहाँ पे एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने, हर टीवी चैनल पे आती थी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये दर हकीकत ये कौमें जब चलती हैं तो कौमियत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। लूट मार का बाजार है उसमें। अब देख लें आप कि आज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं और डार साहब नहीं आए यहाँ पे। अफसोस की बात, अफसोस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारड़ साहब की, ये पूरी दुनिया वहाँ पे पहुंची हुई है। देख रहा था इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ पे आई हुई हैं। तारड़ साहब, ब्रैड शर्मन है, एक कांग्रेसमैन है अमेरिका में, उन्होंने एक लेटर लिखा है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, और उन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बड़ी खराब है, टुटी भजी डेमोक्रेसी है, मुंह चिब्बा है, ये है वो है। और इमरान खान के सपोर्टर जो हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सपोर्टर, वो उनकी कॉल्स अरेंज कराते हैं इमरान खान को। सो इमरान खान इस्लामाबाद में बैठ के या लाहौर में बैठ के, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में और कांग्रेस में जो है वो उनके जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके जरिए अमेरिकी हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इंटरवेंशन नहीं है, या इसको आप क्या देखेंगे? उधर इंडिया में वो आए थे, उन्होंने मजहबी फ्रीडम के वाले से इंडिया में चेक करने की कोशिश की, जिन्होंने वीजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा खबरदार, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि खबरदार, आज के बाद आपने इंडिया में हमारी आके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात की। ये अभी क्यों नहीं बोला जाता? अगर ज़ल्मे खलीलजाद, दिस दैट, ब्रैड शर्मन जो है वो बात करे पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, इमरान खान के लोग उनको जाके ब्रीफ करते हैं कि जाके प्रेशर डालो, तुम बोलोगे तो पाकिस्तान में इमरान खान वापस आएगा। वो इमरान खान जिसने अमेरिका को कहा कि तुमने मेरी हुकूमत गिराई। ये कांग्रेसमैन क्या कर रहे हैं अमेरिका में? आप तो आपके तो बड़े दोस्त हैं कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मैं मिला हूं भी आपके दोस्तों से, लेकिन सो हाउ कम ये क्या हो रहा है? सीमा साहब, मैं बताता हूँ सारी स्टोरी। मैंने आज एक ट्वीट की है उनका लेटर, जो ना जो कांग्रेस में शर्मन का लेटर मैंने आज ट्वीट किया, और उसके ऊपर मैंने लिखा कि लॉबी डॉलर्स वर्किंग। और उसमें देखें, जो डॉक्टर साहब हैं को कैलिफोर्निया से, जिन्होंने मेरा ख्याल को 5-6 हजार $10,000 दे के वो लेटर लिखाया होगा, क्योंकि जो शर्मन है उनके, वो उसके नानके नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उसको पूछे तो पता भी नहीं होगा पाकिस्तान है कहाँ दुनिया की लोकेशन में। क्योंकि आज प्यार जाग गया उनको सबको, ये प्यार, ये सारा PTI के डॉलर है। चीमा साहब, डॉलर के बगैर इनकी यहाँ पे कांग्रेसमैन जो है किसी का फोन भी नहीं लेते। अब मैं ये बताना चाहूंगा, दुख वाली बात है, कभी पाकिस्तान को भी प्रमोट करते देखा आपने किसी को? पाकिस्तान का सैलाब है, पाकिस्तान की दूसरी चीजें, ये लौंडे लपाड़े जो ये नए नए बच्चे जो दाढ़ी मुछा जिन्होंने रियाइयां नहीं आते, यहाँ पे भी डॉक्टर हैं जो सारे, इन्होंने कभी पाकिस्तान को प्रमोट क्यों नहीं किया? इन्होंने कभी पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर पाकिस्तान को क्यों नहीं हेल्प करने की कोशिश की? अपने अमीरुल मोमिनीन के पीछे तो खड़े हो गए ये सारे, जान निकली जा रही है। और दूसरा चीमा साहब, मैं यहाँ पे एक कई दफा यहाँ से कांग्रेसमैन पाकिस्तान गए हैं, हमारे कई पाकिस्तानी दोस्तों ने उनको टिकट लेके साथ उनको लेकर गए, जिनको लेकर गए पॉलिसी के, उनका पॉलिसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट है ही नहीं।
उनको किसी कांग्रेसमैन को $5-10,000 दें, 7 टिकट लें, और साथ चला जाता है, जहां मर्जी ले जाए उसको। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, अफसोस की बात है, दुख की बात, खलीलजादे, आपको मैं बताऊं कि ही वाज, मैं बड़े पेटेंट रिसर्च बेस पे कह रहा हूं कि ही वाज नॉट फ्रेंडली विद पाकिस्तान व्हेन ही वाज इन रिपब्लिकन पीरियड, ही वाज नॉट फ्रेंडली विद, बड़ी बड़ी रफ तरीके से वो बातें करते रहे पाकिस्तान के बारे में। आज क्यों फ्रेंडली है? क्योंकि सीआईए चीफ है जो इस वक्त लाबी, सीआईए का स्टेशन चीफ है जो यहाँ पे खान साहब ने हायर किया है एज अ लॉबिस्ट। आज सबका प्यार क्यों जाग गया है? जब पाकिस्तान में, जब ये पावर में थे खलीलजादे, उस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ क्यों नहीं कुछ किया है? एक तो ये बात, और दूसरा ये कि ये शर्मन साहब भी पहले क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए आजकल बोले? इतना प्यारा वो नहीं आ गया। और उसका लेटर जो था ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में था, कि वहां पे जो उनको पकड़ा जा रहा है। मेरा शर्मन साहब से मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त, न्यूयॉर्क का 30% आपका क्राइम रेट ऊपर चला गया, उसके बारे में क्यों नहीं लेटर लिखते किसी को? मेरी तो समझ से बाहर है। अब आपके मुल्क के अंदर हालात ठीक है, मेरा ख्याल है आपका बॉर्डरलेस सोसाइटी है, जो ड्रग्स में लोग यहाँ मर रहे हैं, आप उनका क्यों नहीं कुछ करते? और मेरी ये एडवाइस है मिस्टर शर्मन के लिए, शर्मन साहब, आपके अपने मुल्क के इतने अंदर मसाइल मौजूद हैं, यू डोंट हैव एनी राइट टू लेक्चर समबडी। आपके यहाँ पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, लोगों का यहाँ इलेक्शन के इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे वो सारे कहते हैं कि इट्स पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही। आप अमेरिका के हालात इस वक्त जो न्यूयॉर्क सिटी में ले जाए, पाकिस्तान से बदतरीन हालात है वहां पे। यू कैन डे लाइट फायरिंग हो रही है, वहां क्या कर रहे हैं? मैं 20 मील दूर यहां से मैं बाल्टीमोर सिटी नहीं इस वक्त जा सकता, हालात यहाँ पे है। शर्मन साहब को ये नहीं याद आता, यहाँ पे यहां से 20 मील जाए, बिल्कुल वहां पे हालात इस तरह जिस तरह लेबनान में, वहां पे हालात इस तरह जिस तरह लीबिया के अंदर, यहां से 20 मील के फासले पे। यू कैन नॉट गो थ्रू दैट प्लेस, द सिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। उनको वो नहीं याद आता, वहां पे कहते हैं ह्यूमन राइट की वायलेशन होगी। अपने ह्यूमन राइट की वायलेशन क्यों नहीं देख रहे? या दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े गाड़ियां छीनी जा रही हैं, लोगों के जवान बच्चे दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, उनको उनके ऊपर कोई नहीं है। हाँ, डॉलर स्ट्रांग है ना जी, डॉलर वर्क्स एवरीवेयर। चीमा साहब, हाँ, उस हवाले से ये दुख जरूर है कि मेरे मुल्क को आज तक किसी ने, मुल्क को क्यों नहीं प्रमोट किया? इंडिविजुअल एक अपने अमीरुल मोमिनीन को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? एक खास एजेंडा क्यों लेके निकले हुए? मुल्क से प्यार करना क्यों नहीं सीखते? यही तो मेरा आलमी है, मेरा दुख यही है कि आज तक पाकिस्तान ही नहीं बनाया। पाकिस्तान को साइन क्या इन्होंने बनाया? पाकिस्तान का वारिस इन्होंने क्या बनना था? इन्होंने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। इन्होंने 1947 में उन मुहाजिरों को बुला के उनके साथ ज्यादती की, उनकी बददुआएं इनको, उनको इन्होंने पाकिस्तान दिए ही नहीं। आज फिर कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज फिर कह देते हैं आओ फिर पाकिस्तान बनाए, नया पाकिस्तान। नाम देखो, कहते नया पाकिस्तान बनाए। अब तो हर उससे बाज आ गए, अब तो कहते हैं अमर बिल मारूफ है, लेकिन पहले नारा क्या था? नया पाकिस्तान। पुराने का क्या करना था भाई? पुराना बनाया था आपने जो नया बना रहे हो। आपने तो जब भी बनाना है ब्रांड न्यू बनाना है, आपने तो बनाया ही नहीं था पाकिस्तान। आपको मैंने शायद कई दफा बताया कि पाकिस्तान का 60% तो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी बांग्लादेश, और पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट भी वहां से शुरू हुई थी, बंगाल से। आप तो यू डोंट डिजर्व द वर्ड पाकिस्तान। आपको तो, आप वो क्लेम करें बांग्लादेश वाले के दिस इज आवर नेम, जिस तरह उन्होंने बासमती किसी और ने कहा रजिस्टर करा लिया, वो कहें जी पाकिस्तान इज आवर नेम, तो वो दे हैव राइट टू टेक इट। आपको तो नाम को और रखना पड़ जाना है फिर। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि इस वक्त आपका कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके दिमाग, दिल जो है ना, फॉरेन प्रोडक्ट्स खा खा के, वो दिल भी उनके लंदन है, तो दिल भी उनके टोरंटो है, सारा कुछ बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, दिमाग भी बाहर है, फिजिकल तौर पे वहां लुट मार के चक्कर है इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहा है पाकिस्तान, कोई समझ से बाहर है। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, पता नहीं। मैंने आज बल्कि एक और ट्वीट की, चीमा साहब, मुझे दुख वाली एक और बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। ईरान के बारे में मैंने ट्वीट भी की है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने वर्स्ट सैंक्शंस लगाई, वर्स्ट। इसके बावजूद वो ड्रोन बना के रशिया को बेच रहे हैं। वो ड्रोन बना के वो सारी दुनिया को। आज की ताजा खबर ये है कि ईरानियन एयरलाइन एरोफ्लोट रशियन के उनके जहाज ठीक करेंगे। बॉर्डर आपका उनके साथ,
आपका बॉर्डर मिलता है उनके साथ। होता ना कोई थोड़ा दूर, तो मैं कहता नहीं यार बहुत उनका डीएनए डिफरेंट है। आप पस्तियों में, आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हो, आपने असेंबल क्या करना है, बनाना क्या है। वो इतनी सख्त सीवियर सैंक्शंस के बावजूद वो अपनी विल के बेस पे, मेरा मतलब है, ड्रोन भी आज बना रहे हैं। अब वो जहाज रिपेयर करेंगे एरोफ्लोट के। शर्म आई आज मुझे सुन के ये बात। क्या क्या मैं कई सोचता हूँ असली डाउन सिंड्रोम तो नहीं पैदाइशी तौर पे सारे चले तो नहीं पैदा हो रहे थे पाकिस्तान से। समझ नहीं आ रही मैं। कोई आपने कभी कौम देखी है कोई अपने घर में आग ला के ताड़ियां मार रहे हो, अपने घर के ऊपर पेट्रोल फेंक के तालियां बजा रहे, कहते खान साहब बहुत बड़ी जरनैला की बेइज्जती कर दे। वो खान साहब थे फलाने जज ਨੂੰ इंज पै गए। आज का ट्वीट आपको पता है जो टॉप ट्रेंड ट्वीट क्या आपका? काजी चोरा दा यार, काजी चोरा दा यार, ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड। the next chief justice of Pakistan। नेक्स्ट चीफ जस्टिस। बस फिर ये वही मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि 22 करोड़ लोग अपने घर को आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, कहते क्या खूबसूरती से खान साहब ने आग लगाई, कितना अच्छा जल रहा है पाकिस्तान। ये इस वक्त हो रहा है। कितनी कौमें देखी हैं, मैंने नहीं देखी आज तक। मैं अपने घर को आग नहीं लगाऊंगा। वो कहता मैं इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, एक छत के नीचे कहता नहीं बैठूंगा मैं। वाह भाई, छत ने भी बनवा ला यार, पता नहीं को अकल के पे। अब वो जो निकाह की निकली बातें जरा देखेंगे, वो निकाह जरूरी था उस दिन करना। वो मौलवी बेचारा, आपको पता फिर सेट बाद में लगाया गया था, फिर दोबारा उन्हीं लोगों को बुलाया गया था कि दोबारा वही कपड़े पहन कर आओ जब दोबारा निकाह किया गया था। वो 5 बच्चियां दी मां है। और जब पहली दफा खबर निकली थी तो उसके हस्बैंड ने बड़ी सख्त बातें की थी ऑन कैमरा ऑन टीवी। उसके लड़के ने आके बड़ी गालियां निकाली थी मीडिया को, सबको, यूं मेरी मां के बारे में बातें क्यों हो रही। मेरा मकसद वो लोग यार जिस तरह तारीखों के हिसाब से, धूप के हिसाब से, आज वो एक आपका एंकर कह रहा था, कहता है यार वो तो उसको इतना फॉलो करता है ये नजूम को, इन चीजों को, कि मैंने इधर मुंह करके बैठना है, इतने बजे सूरज को देखना है, इतने बजे चांद को देखना है, इतने बजे मैंने इस तारीख को यहां करना है, इस तारीख को निकाह करना है, सुर्ख रंग के कपड़े पहनने हैं, काले रंग के पहनने हैं, मैंने नंगे पांव मदीने उतरना है, मैंने इधर। यार खुदा दाना 21st सेंचुरी, असी भी मुसलमान है, साडा भी फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। खुदा के लिए ये आपका अपने खुदा, आपका और आपके खुदा का ये एक मसला है। इतनी तोहमत, और सबसे बड़ी बात ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ ये आपकी बात काटने लगो तारड़ साहब, वो जो मुफ्ती साहब है, मैं उनको बहुत दफा मिला हुआ हूँ, ठीक है। इनका जो मदरसा है ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है। ये तो इमरान खान सुबह के टाइम, इमरान खान इनके मदरसे में सैरी करने जाते थे और इमरान खान इनके गीत गाते नहीं डरते थे। मैं आपको वो स्टोरियां सुना सकता हूँ इस मौलवी साहब के बारे में। इमरान खान इसके मुरीद थे और सारा टाइम इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, शैडो मिनिस्टर और फिर काजी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन वो गरीब मौलवियों ने मदरसा एक छोटा सा बनाया है, मरी रास्ते जाते हुए ना, उसका मदरसा है, ये जस्ट एडजेसेंट टू इस्लामाबाद, ये मरी के बीच में आता है। तो उसकी रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन है। आज सारी पीटीएस को नंगी गालियां दे रही है और कहता है तू वेग गया है, मौलवी किन्ने जो वेग गया है तू, वो बेचारा। और आपको पता है ये खबर उमर चीमा साहब ने ब्रेक की थी कि ये इन्होंने जो पहली शादी है इन्होंने शादी कर लिया उस बेचारे। मैंने सुनी थी उनकी वो वीडियो, जब ये कहते थे फोन यहीं छोड़ कर गए थे वहां लाहौर ताकि ट्रेस ना कर ले। मैंने पता ये पहली देखे ना। अब उस मौलवी का क्या कसूर है? पहले उसने निकाह किया, जो उन्होंने कहा, उसने कहा जी मैंने चेक कर लिया, इद्दत पूरी हो गई। अब फिर उसको ले आए हैं। और आपको नहीं याद वो जो पिछली बीवी रहम खान से शादी की थी, वो भी मुहर्रम में की थी, पता नहीं, कई लोग कहते हैं 10 मुहर्रम को की थी, कहीं कब को की थी। करतूत अपने हैं और लोगों को गालियां, जिसका मर्जी इनका दिल करता है कपड़े उतार देते हैं। आजकल सोशल मीडिया इनके हाथ में है। अभी तो पता चल रहा है अमेरिकी सेनेटर भी इनके हाथ में है, सुना है ये फर्मों को वहां पैसे दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं। पाकिस्तान के जिसका मर्जी सोशल मीडिया पकड़ी जिसको मादर पिदर आजाद कर देते हैं चीमा साहब। 1 मिनट लगता है, औरतों के खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं, एक गैंग माफिया स्टाइल करके करते हैं। ये तो एक, बल्कि ये कहता हूं ये एक दहशतगर्दी टाइप है कि जिस तरीके से करते हैं लोग। मैं हैरान आज उनके, आज खान साहब ने अमेरिका के अंदर सिर्फ ये नहीं है तारड़ साहब, अमेरिका के अंदर ये नहीं है कि वो ब्रैड शर्मन नहीं है, एक और भी हैं कांग्रेस वुमेन एलिसा हैं मिशिगन से,
वो सुना सेनेट के लिए भी रन कर रही हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के लिए बोला है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पीटीआई वालों ने कहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले इंसान, और इंटरनेशनल कम्युनिटी बोली और अमेरिका से लेटर आने शुरू हो गए हैं। तो द पॉइंट इज के ये अगर ये इमरान खान के खिलाफ आ रहा होता तो उन्होंने कहना था देखो अमेरिका साढ़े ना की करन दिया, लेकिन ये गूंगे बहरे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बोल मुझे ही समझ नहीं आती, साइफर भी नहीं गई है, इन्हीं अमरीकनों का साइफर है ना। इनसे यही पूछ लें डेविड लू क्यों नहीं कढ़ाते फड़ के सारे रल के जेडे सेनेटर कांग्रेसमैन को डेविड लू सानू मारने वाला सी, ये सानू कढ़ाने वाला है, इनू फड़ो, उधर नहीं जाते ये। और पहले बेवकूफ बनाया पूरे पाकिस्तान को साइफर पे, आप उन्हीं को ये लाबी के पैसे दे रहे हैं, उन्हीं को। मैंने देखा है बिल्कुल चीमा साहब, मैंने मेरे रडार पे जो लोग जो कर रहे हैं, जो अब 4-5 से ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और सिर्फ यकीन करें, ये वहां पीटीआई के लोगों को, ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने यहाँ पे हवा क्रिएट की। वो जो जितने ये कर रहे हैं कांग्रेस में सेनेटर पॉलिसी रिलेटेड, उनको जानता भी कोई नहीं अमेरिका में कोई उनको नहीं जानता, उनकी कोई सह कोई नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिसी के अंदर उनका इंटरफेरेंस कोई नहीं है, ना इन्फ्लुएंस है उनका। ये टूटे फूटे उन्होंने लभे ने, वो रिटायर बंदा सी स्टेशन चीफ सी सीआई है, उन्हें भी तो रोटी खानी है ना, उन्हें भी तो बेवकूफ बनाना लोगों का, वो बना रहे हैं। मैंने बिल्कुल देख रहा हूं, मुझे पता है इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर किन किन के साथ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली। ये जिसको किसी कांग्रेसमैन को अप्रोच करते हैं, दूसरे दिन मुझे यहाँ पता चल जाता है, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, 36 साल हो गए मुझे एज ए पोलिटिकल वर्कर है, तो मुझे पता होता है इनके क्या करेंगे, किससे मिल रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये कुछ भी नहीं है स्वाय ट्वीट के अलावा। हाँ, उसके ट्वीट को ये एक ट्वीट करते हैं, वहां पे जो जिनके 25-25 अकाउंट हैं ट्वीट के, जो लौंडे लपाड़े हैं, वो चढ़ा देंगे, वो गुड़ी चाड़ देंगे, वो गुड़ी चाड़ देंगे। 15,000 हाँ 15,000 25,000 तो वो सारा माफिया है। एक बात जरूर है, फ्यूचर में खान साहब के ऊपर फिल्में बनेगी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, कि किस तरह माफिया स्टाइल इन्होंने, मेरे ख्याल में तो इनको फेसबुक जुकरबर्ग को हो सकता है जॉब शाब दे खान साहब ने, ट्विटर वाले एडवाइजर रख लें इनको इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा एक पाकिस्तान को कैप्चर किया, ट्वीट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बस देख लें। और पाकिस्तान को घुटनों के बल कर दिया, पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। ठीक है, चलो अल्लाह ताला दुआ खैर ही हो सकती है चीमा साहब, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं और जो क्राइसिस इस वक्त आजाद कश्मीर के शुरू हो चुके हैं, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के इनके एक क्राइसिस है जो कि खत्म होते नजर नहीं आ रहा। ट्रू तार साहब, ये क्राइसिस खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और उम्मीद है कि बस हमारी फाइनेंशियल हालात बेहतर हों, ये साल किसी तरीके गुजर जाए, क्योंकि ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हैं, एंड थिंग्स विल इम्प्रूव, अल्लाह करे। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ी